बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से जब से नगर सेवकों का कार्यकाल पूरा हो गया है, महानगर पालिका के अधिकारी कोई भी निर्णय ले लेते हैं, वो हम पर निर्णय थोप दिया जाता है। लगभग 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है। कभी टैक्स के बारे में, कभी दूसरी बातों के बारे में, कभी सफाई कर्मचारी प्राइवेट होने के बारे में। तो ये सब आखिर हमारी जो टैक्स आती है उसमें से सब खर्च होता है। अब जो लोगों को परेशानी होने लगी है कि जो लोग पानी वापरते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास मेरे एक नज़दीकी मित्र आए, उन्होंने दिखाया उनकी एक होटल थी, उसमें 2 लाइन थी, उन्होंने 1 लाइन बंद करवाई। उसके बाद भी उनको 1 साल के पहला बिल तो वसूला गया, दूसरा जो बिल था वो भी अब उनको 90,000 रुपये भेजा गया है। अब इतने पैसे भरना आसान तो नहीं है किसी के लिए। ये तो सीधी सीधी बात है, लोगों के घर बार बिकवाने की बात है। अब जैसे टियर गेटर वाले हैं, दुकान वाले हैं, और जो घर में से कोई दुकान में 1-2 मटका भरता है, तो उन सब के लिए आखिर क्या है, उनको थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये अगर वह लोग इसी तरह से करते रहेंगे नल लगा के, और उसके बाद जब बड़े बड़े बिल आएंगे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। तो मैं आदरणीय किशोर भाई से ऐसे कहूँगा कि आप लोगों को पूरी जानकारी दें कि यह मुद्दा क्या है और लोगों को क्या करना है। मुरली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जलंधर मुद्दा, जो आज के डेट में बहुत उल्लासनगर के लोग परेशान हैं, इस मुद्दे के लिए आप मेरे पास आए, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बताना चाहता हूं कि जो पानी का बिल है, जो भी फ्लैट है, घर है, टीजी, आरसीसी, उनको हर वर्ष 3600 रुपया पानी का बिल टैक्स में जुड़ के आता है। और जो पतरे का है, एसीसी शीट है, बैरक का रूम है, उसको 1800 रुपया बरस का। और जो झोपड़पट्टियाँ हैं उनको 1800 रुपया बरस का आता है। लेकिन हमारे इधर क्या होता है, ये पूरा शहर छोटी इंडस्ट्री है। तो कोई भी बेचारा घर वाला अपने घर में ही अगर थोड़ा छोटा सा दुकान बना लेता है कि मैं मेकिंग का काम यहीं करूँगा, मैं अपनी सिलाई यहीं करूँगा, तो उसने अगर अपने घर में कमर्शियल थोड़ा दुकान बनाया तो उसकी टैक्स वाली कमर्शियल की लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये लोग 1 बरस का, 2 बरस का, 5 बरस का जानबूझ के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे जुलूम करके उनको जोड़ के भेज देते हैं कि इतने बरस का भरो। अरे भाई, एज पर कंजम्पशन जो मीटर लगना चाहिए, वो हमारी महासभा में क्या पास हुआ है कि अगर किसी की सर्विस स्टेशन है, रिक्शाएं धोता है, कारें धोता है, किसी की लॉजिंग बोर्डिंग है, किसी का बड़ा होटल है, तो उसको आप मीटर लगाओ। उसका एज पर कंजम्पशन जितना वो पानी यूज़ करेगा उतना बिल आना चाहिए। उससे सहमत है। हम महानगर पालिका का भी बाजू मानते हैं, क्योंकि 40 बरस तक माजी नगर सेवक हूँ अभी, लेकिन 40 बरस तक नगर सेवक बन के रहा हूँ, तो महापालिका के लिए भी हमारा फर्ज है। लेकिन ये जो जुल्म करते हैं, सुबह जल्दी 8 बजे 9 बजे निकलते हैं, जानबूझ के देखते हैं किसका पहले घर था, अभी थोड़ा दुकान बनाइए। अरे दुकान तो बना, वो बेचारा 1 मटका या 2 मटका ही यूज़ कर रहा है ना। तो ऐसे मटके वालों जो 1 मटका या 2 मटका भरता है, 1 बाल्टी से बेचारा फर्शी धोता है, उसको भी कमर्शियल लगा के भेज देते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई भी उसकी हियरिंग नहीं होती है। अभी बीच में मेरे पास बेचारे मच्छी मार्केट सरदार लोग आए कि किशोर भाई, हम लोग बकरा काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं खाली, और हम लोग तो पानी भरते ही नहीं। कहाँ, एक सरकारी नल लगा हुआ है उसमें से भरते हैं, तो हमको भी 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख बिल लिख दिया है। तो ये जो जुल्म, ये जो गुंडागर्दी, ये जो औरंगजेबी चल रही है, इसको अंकुश लगना चाहिए। आज हम लोग 4 अप्रैल से नगर सेवक नहीं है, महापालिका बर्खास्त है, हमारे चेंबर सील हैं। इसके लिए कमिश्नर साहब ही एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है। तो ऐसे नहीं कि जो चाहिए करते हैं, जो मनमानी चाहिए ऑफिसर जो नीचे वाला या क्लार्क लोग करते हैं, तो कमिश्नर साहब को ध्यान देना चाहिए। शहर में इंसाफ भी देना चाहिए। हजारों लाखों लोग तो उल्लासनगर छोड़ के इसके लिए जा रहे हैं कि अंबरनाथ में ये दिक्कतें नहीं, कल्याण में नहीं, तो उल्लासनगर में जो दिक्कतें ये जानबूझ के दे रहे हैं,
तो वो इसके लिए दे रहे हैं ताकि उल्लासनगर खाली हो जाए, भाई जो जो लोग इधर रहते हैं वो लोग छोड़ जाएं। तो इसके लिए मेरी सभी शहरवासियों से विनंती है कि मेहरबानी करके आप जब भी घर छोड़ के दुकान बनाएं तो अपना कनेक्शन कट होने का एप्लीकेशन वाटर सप्लाई नेताजी पे दे दें और कहें कि भाई अभी हम यूज़ नहीं करते पानी, मेहरबानी करके ये कनेक्शन आज से कट कीजिए। तो उनको दंड बचेगा, पैसा भी बचेगा। जिन लोगों ने एक बार लाइन कटा दी है, कभी कभी फिर से उनको लाइन उनकी जोड़ी हुई है ऐसा बताते हैं, ऐसा करके भी दंड वसूला जाता है। इसके अलावा मेरी जानकारी में ये है कि इस समय जो हो रहा है वह वसूली करके महानगर पालिका को दी जा रही है, उसमें कोई रिश्वत या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जो इससे पहले इतने सारे अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे वे उस सालों साल सोए रहे और कभी किसी के पास गए नहीं, उसका खामियाजा लोग अब भुगत रहे हैं कि ये जा कर के उनसे कहते हैं कि भाई आपने इतने साल से वापरा है, आपने इतने साल से वापरा है। तो कुल मिलाकर मैं अधिकारियों से भी यही कहूँगा कि कुछ न कुछ रहम करो इन लोगों पर और इतनी ज़्यादा सख्ती उन पर मत लाओ कि हमारा शहर खाली होता जाए। आप मनपा की तिजोरी भर रहे हो, भरिए, आपको धन्यवाद है, लेकिन कुछ आप लोगों पर ध्यान करिए कि वह भरने की हैसियत में है या नहीं। हम उनको एक बार बिल दे दिए फिर वह नगर सेवकों के पास दौड़ते रहते हैं। अभी तो जैसे पूर्व नगर सेवक हैं या कोर्ट में बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं है जाने की। तो कुल मिलाकर जो हो रहा है, मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि जरा देख करके, ध्यान करके, उनकी हैसियत देख करके उनको बिल दिया जाए। ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूं और मैं धन्यवाद कहता हूं।